रिटेल ट्रेडर्स हमेशा इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं और इंस्टीट्यूशंस जहां काम करते हैं वो होती है लिक्विडिटी, वॉल्यूम और आप लोग किस टाइप का रिएक्शन दे रहे हैं उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्रीज को प्लान करती है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में मंडे से मेरे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स वो भी मार्केट ओपनिंग होने से पहले ही शेयर कर रहा हूँ। मार्केट के प्री मार्केट के वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे जहां पे मैं इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि किन लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहे हैं और क्या उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मंडे की लेवल हिट है, मेरी ट्यूसडे की लेवल हिट है और फ्राइडे तक जो भी लेवल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, सारे ही लेवल्स मेरे जो है वो हिट हो चुके हैं लास्ट वीक के। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक आप लोगों को वीडियो जो बना करके दिखा दूँ कि ऑपरेटर्स आप लोगों को कैसे तरीके से ट्रैक करते हैं, कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो जो है वो बना करके रखा हुआ है लाइव मार्केट में कैसे होता है। एक बार इसे देख लीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को मेरी इंस्टीट्यूशनल स्ट्राइक ट्रेडिंग जो है वो डिकोड करूंगा, कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स को। वो भी यहाँ पे आज के वीडियो में जो है वो सीखेंगे। जिसके पास टाइम नहीं है प्लीज इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग आराम से अगर सोच रहे हो कि बस 1 मिनट में कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता करके मैं वीडियो क्लोज कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और आपके पेशेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। 8-10 मिनट का अगर वीडियो आप लोग पूरा नहीं देख सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग आप लोगों के लिए है। मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग जो है वो लॉस करते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास में भी पेशेंस नहीं है, 1-2 मिनट में आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। और जिन लोगों के पास में टाइम है, सच में कुछ सीखना चाहते हो, तो वो लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में हर सेकंड, हर मिनट कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ जो है वो मैं करने वाला हूँ। आज रात के 11 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं भी कुछ जेन्युइनली आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, फालतू में टाइम पास करने के लिए मेरे पास में भी टाइम नहीं है। और आप लोगों के पास में भी अगर टाइम नहीं है तो अभी स्किप कर दीजिए, जब टाइम रहेगा तब आराम से देख लीजिए। बहुत काम की चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। पहले एक बार इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ये मैंने मार्केट ओपनिंग से पहले ही वॉल्यूम के बेसिस पे लेवल आप लोगों के साथ में शेयर किया था। ये सारे लेवल यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। हमारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा। मैंने मार्केट ओपनिंग से पहले ये सारे लेवल्स शेयर करके रखे थे। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लिक्विडिटी के ज़ोन्स को कैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो गाइस, चलते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ में अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो रिवील करूँगा। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ओपनिंग के पहले जो मैं लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, उनके साथ में आप लोगों को क्या करना चाहिए। ऑपरेटर्स कैसे आप लोगों को ट्रैप करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो हर कोई कर लेता है। वीडियो में मैंने ऐसे ही आप लोगों को दिखाया था। एक काफ़ी अच्छा रेंज बना था, यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और ये एक हिडन लेवल था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। इस लेवल पे ऑपरेटर्स प्रेज़ेंट थे, जो कि डे हाई का भी ब्रेकआउट था और इस रेंज को भी हम लोगों को ब्रेकआउट मिल देखने को मिल रहा था। यहाँ एग्ज़ैक्टली इसी लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो एंट्री कर लेते हैं और एग्ज़ैक्टली बहुत शार्प फॉल हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहा है। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, रोज़ मैं मार्केट ओपनिंग से पहले जो आप लोगों के साथ में डेटा शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ में यही कहानी आप लोगों को डेली बेसिस पे दोहराती हुई देखने को मिलेगी। 90% लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है समझने के लिए। बस ऐसा ट्रेंड लाइन लगा दो, कोई भी ऐसा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन लगा दो और ब्रेकआउट के बेसिस पे एंट्री कर लो। तो ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है ट्रेडिंग का, तो हर रिटेल ट्रेडर जो उसके पीछे भागते रहता है। एग्ज़ैक्टली इसी लेवल्स पे इंस्टीट्यूशंस हमें ट्रैप करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि इन लेवल्स के बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। यहाँ पे भी हमारे स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी लॉसेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। इसलिए ये सारे लेवल्स हम लोगों को सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये टेक्निक्स हमारे लिए, ये थियरीज़ सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा मंडे का लेवल। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट डे भी पहले 5 मिनट की जो कैंडल थी, वो कंप्लीटली ग्रीन बनाई थी। कहीं न कहीं रिटेल ट्रेडर्स को भी यहाँ से दिखाई दे रहा था कि यहाँ से एक अपसाइड में जा सकता है। अब यहाँ जो लेवल मैंने शेयर किया था, ये कोई राउंड अप लेवल नहीं था, कोई ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बेसिस पे नहीं था। गैप डाउन ओपनिंग था यहाँ पे मार्केट में। यूजुअली लोगों को लगता है कि गैप डाउन हुआ है तो ऐसे पहले गैप फिल करेगा और फिर मार्केट नीचे के साइड में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिन पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हुआ, और ये लेवल कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ये इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट से इन लेवल्स पे उनका वॉल्यूम जो है वो एक्टिवेट था। हो सकता है कि जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद में कुछ उनके यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग थे, वही पेंडिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए एक ग्रीन कैंडल के ज़रिए उन्होंने अपने वॉल्यूम को जो है वो एग्ज़ीक्यूट किया, और उसके बाद में हम लोग को इसमें भी एक शार्प फॉल जो है वो देखने को मिला था। अब ये चार्ट मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कैसे मार्केट में ट्रैपिंग आता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा खासा हम लोगों को पहले बुलिश ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला। लगातार मंडे, ट्यूसडे को मार्केट गिरी थी, तो ये तीसरे दिन भी आप लोगों की साइकोलॉजी बना रहा है कि मार्केट में ईरान वॉर की वजह से एक पैनिकनेस हम लोग को देखने मिल रहा है और मार्केट फिर से यहाँ पे गिरने वाला है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में ये लेवल मार्केट ओपनिंग से पहले शेयर किया था। इस एनालिसिस के साथ में अब ये जो ऊपर 2 मैंने दिखाया उसमें भी आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है प्री मार्केट में, यानी कि मार्केट गिर सकता है। और इस वाले दिन ये सारे वीडियो, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे चैनल्स पे, जाके देख लीजिएगा, डे वाइज़ सारा आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के साथ में कहा था कि बाइंग वॉल्यूम है मार्केट में, यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने आप लोगों के साथ में कैसी चाल चली है आप लोग देख लीजिए। पहले तो जो भी सेलर्स थे, मार्केट ऐसे गिरते हुए आया था, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, लगभग 150 पॉइंट की कैंडल्स है। सेलर के स्टॉप लॉसेस इसने पहले ले लिए। स्टॉप लॉसेस लेने के बाद में लोगों को ऐसा लगा कहीं न कहीं यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने सभी रिटेल ट्रेडर्स को सेलिंग में अट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ऊपर के साइड में आ गया। और जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था वो इस लेवल पे था, यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा मूव कैप्चर करने का मौका जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा था। यानी कि जो लोग यहाँ पे जल्दबाजी में एंटर कर गए, उनकी एक अच्छी एंट्री आने से पहले ही, यानी कि कैलकुलेटेड ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही उनके 1-2 स्टॉप लॉसेस निकल चुके थे। यानी कि कुछ लोग मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे अपना ट्रेडिंग स्टॉप कर देते, उन लोगों को तो स्टॉप करने का टाइम आ भी चुका था। लेकिन वीडियो में इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ में एक बार शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को कि ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं है, ट्रेडिंग जो है वो पेशेंस के बारे में है कि आप लोगों को किस तरीके से वेट करना है आपके लेवल तक मार्केट आने के लिए। अब जैसे कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ इस ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया था हमारी लेवल पे, जो कि हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के कुछ फुटप्रिंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यानी कि हर बार आप जहाँ पे भी ट्रेड करते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में लॉजिक होना चाहिए, और थोड़ा-सा आप लोगों के पास में पेशेंस होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन आप लोगों का होना चाहिए कि मार्केट एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है। अगर इसमें बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर होता था, तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए नहीं आता था, और स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद में फिर ये नहीं गिरता था। अगर इसमें सेलिंग वॉल्यूम होता था, तो ओपनिंग के बाद में स्ट्रेट गिरना जो है वो शुरू हो जाता था। तो ये ऑपरेटर्स की गेम होती है आप लोगों को मार्केट से बाहर निकालने के लिए, और उनके जो ऑर्डर्स है वो फुलफिल करने के लिए। अब उसके बाद का अगर हम लोग देखेंगे तो सेम केस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये रेड वाला सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो गया था, तो यहाँ से हम लोगों को छोटे से स्कैल्प्स देखने को मिले थे। लेकिन ये दिन का भी वीडियो जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि आज मार्केट में बुलिश वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब ये मैं आप लोगों के साथ में अपनी एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ यहाँ पे कि फुटप्रिंट्स को कैसे ट्रैक किया जाता है। और वीडियो में आगे जाकर के मैं जो आप लोगों को ऑपरेटर की स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, वो भी इसी का एक पैरेलल आउटपुट के तौर पे आप लोगों के साथ में काम करेगी। तो देखिए, जैसे ही एक अच्छी कैंडल ये ग्रीन लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, हम लोगों को एक अच्छा बुलिश ट्रेंड जो है वो मार्केट में देखने को मिला है। उसके बाद में अगर बात करेंगे फ्राइडे की, तो यूजुअली फ्राइडेज़ को जो है वो मार्केट साइडवेज़ होता है, ये आप लोगों को क्या पता है। देखिए, ये मैंने लेवल आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये बॉटम लेवल का मेरा सपोर्ट था।
यहाँ से क्या हुआ, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट जो है वो अपसाइड में चला गया, एक शार्प फॉल देखने मिला। लोगों को लगा मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट किसी के पास नहीं था, लेकिन हमारे पास में था। कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज़ नहीं हो पाई, सपोर्ट लिया इसने और एक हल्का-सा बाउंस बैक देखने को मिला था। अब एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए और एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए इतना मूव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्टॉप लॉस लेने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को एक कैंडल क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली, काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिला और यहाँ से कोई कोई क्लोजिंग नहीं मिला है, ये भी कोई राउंड अप नंबर नहीं है, एक सिंपल सा बस ये इंस्टीट्यूशन का कुछ ना कुछ ट्रेड करने वाला लेवल है, इसलिए इस लेवल पे इसने रिस्पेक्ट किया और लगभग 100 पॉइंट्स का यहाँ पे भी हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिला। अब आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा यहाँ पे मैंने कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। मैं सीधा इस टाइप की कैंडल्स पे इसीलिए नहीं कूद जाता हूँ क्योंकि यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो इस टाइप के कुछ हम लोगों को पिछले वीक में, पूरे ही वीक में बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट इन लेवल्स को हम लोगों को देखने को मिला है और मैं रिस्पेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि हम लोग कैंडल क्लोजिंग का जो है वो वेट नहीं करते हैं और इन लेवल्स के आसपास अगर कोई प्राइस सेक्शन का सेटअप बन जाता है ना, तो ये अच्छे तरीके से और काम हमारे लिए जो है वो करते रहते हैं। तो ये इनकी जो ट्रेड करने की जो स्टाइल होती है इंस्टीट्यूशंस को, हमें कहीं न कहीं इनकी स्टाइल को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हम लोगों को भी आगे जाकर के कुछ इस टाइप के सेटअप्स अपने बनाने हैं तो। अब ये इस सीरीज़ की मेरी पहले वीडियो है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। मैंने बस आप लोगों को बताया कि मार्केट ओपनिंग से पहले ही हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियोज़ नहीं देखते तो शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए 30-40 सेकंड की वीडियो के ज़रिए ये सारे लेवल्स आप लोगों के साथ में डेली बेसिस पे शेयर करते रहता हूँ। इन्हें भी अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करने की आदत लगा लीजिए। इनके आस-पास प्राइस एक्शन का जब भी सेटअप बनता है, तो एक हम लोगों को ट्रेंड डायरेक्शन पता करने में थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसे वीडियोज़ लगे। आप लोगों के क्या व्यूज़ है, क्या फीडबैक्स है और किस टाइप के वीडियोज़ आप लोग फ्यूचर में मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस टाइप के वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगा। मेरे ज़्यादातर वीडियो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स और इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम पे फ़ोकस होने वाले हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी चाहिए, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशनल वर्ड को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ में जोड़ लेते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये बंदा कुछ सिखाने वाला रहेगा। लेकिन देखिए उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइप्स है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही काम करती है। लेकिन मैं अपनी ट्रेडिंग को कुछ अलग करने के हिसाब से थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम पे फ़ोकस करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस और वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ये आप लोगों को भी पता है। इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो तो ज़्यादा वॉल्यूम के बेसिस पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ये मेरी बस पहली वीडियो है। आप लोगों को हर संडे मुझसे एक लर्निंग वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी मेरे हिंदी और मराठी दोनों ही चैनल्स पे और यहाँ डेफ़िनिटली आप लोगों को वो चीज़ें सीखने मिलेंगी जो आप लोगों ने और किसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो नहीं सीखी होगी। तो ये था कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में दोस्तों कि कैसे ये आप लोगों को फेक ब्रेकआउट्स दिखाते हैं और फिर मार्केट को अपोज़िट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब कभी-कभी ये ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो अच्छे ब्रेकआउट्स भी होते हैं, हर बार फेक नहीं होते। तो हम लोग इन्हें आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है ये वीडियो में आगे जाकर के जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, जिसे हम लोग मेरी स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। अब इसलिए मैं आज 16 तारीख है, आज सैटरडे को रात के 11 बजे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये 15 तारीख का बहुत लेटेस्ट वाला एग्जांपल ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले वाला इंडिकेटर मैं अपने जो चार्ट पे लगाता ही हूँ हमेशा ही, वो होता है वीवैप क्योंकि वीवैप जो होता है उसे इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। बाकी कोई इंडिकेटर्स मैंने कभी नहीं देखा है। आई मीन मैं किसी इंस्टीट्यूशन के पास में कभी गया ही नहीं हूँ देखने के लिए। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर टाइम पे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो वीवैप को यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मार्केट में ट्रैप्स कैसे क्रिएट होते हैं और उनसे कैसे बचना जाता है। तो ये एक लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ में सिखा रहा हूँ। इस पे डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं करना है क्योंकि जो भी आप लोगों का लॉस प्रॉफिट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। पर मैं आप लोगों को चाहूँगा कि इस स्ट्रैटेजी को आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो बैक टेस्ट कीजिएगा, फ्रंट टेस्ट कीजिएगा, लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिएगा और इसकी एक्यूरेसी आप लोगों को कैसे लग रही है, ये स्ट्रैटेजी कैसे लग रही है, बाद में आकर के वीडियो में जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस टाइप के मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं करूँगा कि ऐसा ईएमए का क्रॉसओवर कर लो तो बाय ले लो या फिर सेल ले लो। कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल का ही आप लोगों के साथ में शेयर करने का मेरा हमेशा ट्राई होने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ से एक हम लोगों को टॉप देखने को मिला था निफ्टी में। अब ज़्यादातर लोग निफ्टी पे ही ट्रेड करते हैं तो निफ्टी का ही दिखाऊँगा, बाकी आप लोग स्टॉक्स पे, सेंसेक्स वगैरह दूसरे इंडेक्स पे आप लोग जाके अपना बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, जो आपको सही लगे, डिसीजन आपका है। अब निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में क्या हुआ था दोस्तों, एक शार्प फॉल आया था।
शार्पफॉल आने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा-सा सपोर्ट हम लोगों को देखने मिल रहा है। यानी कि एक रिटेल ट्रेडर के नज़रिए से पहले हम लोग सोचेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे एंट्री ले सकता है। अब बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री लेगा, सबसे पहली चीज़ है कि वो इस लेवल पे एंट्री नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, आपको दिख रहा है, रिटेल ट्रेडर को दिख रहा है। यानी कि रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे बाइंग में, मान लो 1 करोड़ का यहाँ पे बाइंग आप लोगों को दिख रहा है और इंस्टीट्यूशन का भी 1 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है। तो यहाँ पे दोनों की ही ऑर्डर ऑर्डर जो वो पेंडिंग में चले जाएगी, क्योंकि एक ऑर्डर को, एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने के लिए एक बाय होना चाहिए और एक सेल होना चाहिए, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। और अगर इंस्टीट्यूशन और जो रिटेल ट्रेडर्स है दोनों ही एक ही साइड में रहेंगे तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अर्ली सिग्नल पे अगर सेल का एंट्री ले लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसलिए लिक्विडिटी स्वीप में भी हमारे पास में एक एडिशनल कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एक ऑलरेडी इसने लिक्विडिटी स्वीप जो है वो लगाया हुआ था, लेकिन ये काम नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वीवैप का इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूजुअली लोग कंसिडर करते हैं वीवैप के ऊपर प्राइस है, यानी कि वीवैप पे सपोर्ट ले रही है, यहीं से ही ऊपर चली जाएगी। अब देख लीजिए यहीं से ही ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। यहीं पे आप लोगों के साथ में जो है वो एक जो इंस्टीट्यूशन है वो खेलता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक डबल बॉटम का पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप लोग बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हो तो उसमें से एक है डबल बॉटम का पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे जो कि हम लोगों को एक डबल बॉटम का पैटर्न दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ से बुलिश साइड में जो वो अपनी एंट्री बनाएँगे। यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोग बाइंग में चले जाएँगे और यहाँ एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है किसी भी बड़े प्लेयर के लिए अपनी सेल साइड की क्वांटिटीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। यानी कि ये एक परफेक्ट हम लोगों के लिए ट्रैपिंग ज़ोन जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे मौके पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब भी प्राइस वीवैप के आसपास ऐसे ट्रैप्स क्रिएट करेगी, अब ये कभी-कभी वीवैप के आसपास भी करेगी, कभी-कभी वीवैप के दूर भी। अब जैसे कि अगर ये एक्टिविटी यहाँ से दूर हो रही है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप मुझे देखने मिल रहा है, तो फिर ये वीवैप तक ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ से मैं अपना टारगेट को वहाँ तक चेज़ करने का जो है वो कोशिश करूँगा। लेकिन अब ये वीवैप के आसपास सारी क्वांटिटी हो रही है, तो इसने क्या कर लिया, ये इसका जो है ये प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे मौकों पे हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करना है, प्राइस को फिर से रिक्लेम करने के लिए। और रिक्लेम कौन-सी कैंडल ने किया था? ये वाली कैंडल जो है वो इसके नीचे आ गई थी। तो यहाँ हम लोग अपना थोड़ा-सा रिस्क को कैलकुलेट करेंगे। अगर रिस्क हमारे लिए अफोर्डेबल है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के साथ में जो है वो अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं सेल साइड में। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ़ मैंने आप लोगों के साथ में टेक्निकल एनालिसिस बताया। लेकिन ये वॉल्यूम जो मैंने लगाया है यहाँ पे, इसका भी कोई ना कोई रीज़न है। अब मैं वो आप लोगों के साथ में यहाँ पे जो है वो शो करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की सेटिंग में जाइएगा ट्रेडिंग व्यू वाले आप लोगों के साथ में, और ये जो वॉल्यूम का एमए लिखा हुआ है ना, मूविंग एवरेज, अगर ये आप इसमें क्लिक नहीं किया हुआ है तो इसको क्लिक करके फिर ओके कर दीजिएगा। ये आपको एवरेज वॉल्यूम बताता है। अब देखिए जहाँ से ये अपसाइड में जा रहा है, अपसाइड में जब ये ऊपर जा रहा था तो ये जो इसका एवरेज वॉल्यूम का जो ब्लैक कलर वाला लाइन दिख रहा है ना, इसके नीचे वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें वॉल्यूम नहीं है। पहली वाली कैंडल देख लीजिए, ये वाली निकली थी और ये वाली निकली थी, जिसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और वो कैसी कैंडल्स थी? ये वाली एक कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही है और दूसरी भी एक बेयरिश कैंडल ही आप लोगों को दिखाई दे रही है। यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम आप लोगों को जो रेड कैंडल्स है सिर्फ उन्हीं में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से हाई चांसेस है मार्केट में रिवर्सल आ जाए। और देख लीजिए जिस जैसे ही वीवैप के नीचे प्राइस आना शुरू हो गया, इसमें वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के ऊपर आना शुरू हो गया, और यही इंडिकेशन था यहाँ पे बड़े प्लेयर के एंट्री का। और यहाँ से एक शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला है। और ये मैंने रैंडमली कोई भी दिन का चार्ट नहीं उठाया है, आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल ही का आप लोगों को जो है दिखा रहा हूँ कि कल के सेशन में मार्केट में क्या हुआ था। अब बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सेम डे से पहले दिन का यानी कि शुक्रवार का तो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, आज शनिवार को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को तुरंत गुरुवार के दिन क्या हुआ था। अब देख लीजिए गुरुवार के दिन क्या हो गया था, प्राइस जो है वो यहाँ से वीवैप के नीचे से बहुत फास्ट में चली आई, एक इसने बॉटम क्रिएट किया, ऊपर चला गया। इंस्टीट्यूशनल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे वीवैप जो है वो यूज करते हैं। यहाँ से देख लीजिए हम लोगों को प्राइस ने एक फेक ब्रेकडाउन दिया था। अब जैसे ही प्राइस ने फेक ब्रेकडाउन दिया, आप लोग देखिएगा ये सारी एक्टिविटी
एक्टिविटी जहाँ हो रही थी, एवरेज वॉल्यूम के बहुत ही नीचे वॉल्यूम ट्रेड कर रहा था। ये फर्स्ट कैंडल हमारी बनी थी जिसमें हम लोगों को कुछ वॉल्यूम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मौके में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इसका फेक ब्रेकडाउन था, तो ये वाली जो कैंडल है, यहाँ प्राइस के रिक्लेम का जो है वो वेट करेंगे, और जब ये रिक्लेम हुई है, यानी कि अगर लेट्स से कि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाली कैंडल ने इसको रिक्लेम किया है और अगली बार ब्रेकआउट दे रही है, तब हम लोगों को चेक करना है कि मार्केट में वॉल्यूम किस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए ये एवरेज वाला लाइन है ना, इसी के ऊपर सारी कैंडल्स जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम आना जो है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ से एक फास्ट हम लोगों को मूव जो है देखने को मिला है। और ये मैंने आप लोगों को बहुत लेटेस्ट वाले 2 दिनों में ही बताया, बहुत ज़्यादा पीछे जाकर के नहीं बताया। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले का, 15 दिन पहले का आप लोगों को दिखा देंगे। ऐसा नहीं, लेटेस्ट अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी के आप लोगों को बताया, और जो आप लोगों के साथ में इंस्टीट्यूशन लेवल शेयर करता हूँ, वो भी मार्केट ओपनिंग से पहले शेयर करता हूँ, और वो भी आप लोगों ने देखे रहेंगे। अब दोस्तों ऐसे ही सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? कभी-कभी ये एजुकेशनल वीडियो होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत करना पड़ता है, तो 8-10 मिनट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, इसमें वीडियो को बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। पर क्या करें कि अगर आप लोगों को भी मार्केट में पैसा कमाना है, तो थोड़ा टाइम तो मार्केट के लिए देना पड़ेगा। आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगली किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, वो भी बताइएगा। अब मैं इंडिकेटर बेस्ड ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को जो है वो डिकोड करना मेरा काम है, उसके रिलेटेड कुछ भी सीखना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ यूनिक सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये मेरी इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी, इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा, इसलिए अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।